भारत एक ऐसी जगह है जहां पिंडदान करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वह है गया जी। क्योंकि गया का नाम बदल करके क्या रखा गया? गया जी रखा गया। क्या आप जानते हैं गया जी को पितरों की मुक्ति का सबसे पवित्र तीर्थ क्यों माना जाता है? अगर जीवन में एक बार भी गया जी नहीं गए तो शायद आपने भारत की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को करीब से नहीं देखा। गया जी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। गया जी का नाम सुनते ही सबसे पहले पिंडदान याद आता है, लेकिन इसकी कहानी इससे भी अधिक गहरी है। गया जी की धरती पर हर पत्थर, हर घाट और हर मंदिर एक प्राचीन कथा सुनाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पवित्र नगरी में जहां आस्था, इतिहास और अध्यात्म एक साथ दिखाई देता है। तो आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये मैप में देख सकते हैं, ये गया का मैप हो जाएगा। नाम बदल करके गया का नाम अब गया जी रख दिया गया है ना? नाम बदल करके गया जी रख दिया गया है ना? चलिए, तो ये गया है, आप देख सकते हैं कई, है ना, डिस्ट्रिक्ट के साथ गया का सीमा साझा करता है। जैसे आप देख सकते हैं औरंगाबाद, आप देख सकते हैं अरवल जिला, उसके बाद जहानाबाद जिला, और ये है नालंदा, और ये हो जाता है नवादा है ना? और इसकी जो सीमा है यह झारखंड राज्य दक्षिण से, है ना, झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। गया जी में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको मिलेगा। गया, है ना, हवाई अड्डा भी यहां पर मिलेगा, मगध विश्वविद्यालय भी है, महाबोधि मंदिर भी यहां पर मिलेगा आपको, है ना? यही महाबोधि मंदिर, है ना, नाम सुना होगा। विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। प्रश्न पूछा हुआ है कब? 2002 में। 2002 में विश्व धरोहर सूची में महाबोधि मंदिर को जोड़ा गया, है ना, ऐड कर दिया गया इसमें। उसके बाद बोधि वृक्ष आप देख सकते हैं, बोधि वृक्ष जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था शशांक, गौड़ वंश का शासक था। जब हर्षवर्धन आप पढ़िएगा तब उसमें वो कहानी मिलेगा, है ना? शैव धर्म का वो मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा नफरत करने वाला वह व्यक्ति था। जैसे में आप देखते होंगे, है ना, मौर्य वंश के पतन के बाद जब शुंग वंश सत्ता में आया तब उसने, है ना, बौद्ध वंश की या बौद्ध परंपरा की सिस्टम को ही खत्म करने के लिए उसने एक नीति भी बना दी। उसने ये भी बात कहा था, क्योंकि उसको बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा नफरत थी। पहली ब्राह्मणवादी व्यवस्था की स्थापना, है ना, शुंग शासकों के द्वारा किया गया, जिसको सबसे ज्यादा नफरत किससे थी? है ना, बौद्ध धर्म से। और यही वजह था कि उस शासक ने, पुष्यमित्र शुंग ने, यह बात कही थी कि अगर कोई भी आदमी एक बौद्ध भिक्षु का अगर सर काट के लाता है तो हम उसे 1000 रुपए, 1000 का दिनार देंगे। उसी तरह ये गौड़ वंश का एक शासक था, है ना, जो तथागत बुद्ध के विचारों से, दर्शन से नफरत करता था। जहां पे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बौद्ध वृक्ष को उसने कटवा डाली। कहा जाता है कि चौथी और पांचवी पीढ़ी के ये वृक्ष है जिसको श्रीलंका से जाकर के, है ना, ला करके लगाया गया था। ठीक है, चलिए कहानी आगे हम लोग पढ़ेंगे। विष्णुपद मंदिर, और विष्णुपद मंदिर भी कहां पे है? कई बार सवाल पूछा गया आपके बीपीएससी में, है ना। और ये सारे के सारे जो हम लोग फैक्ट देख रहे हैं ये आपको गया जी के संदर्भ में है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से, है ना। बिहार का मैप हो जाता है और यही गया जिला जो बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ता है और बिहार में सबसे ज्यादा ठंडी भी पड़ता है। कहां पे? यही है आपको गया जिला, है ना। और यही गया जिला आप देख रहे हैं ना, गया जिला। जब हम लोग पढ़ेंगे बिहार का राजनीति, है ना, तो उसमें लिखा होता है
कि लोकसभा सीटों की संख्या कितना है बिहार में? 40 है, और 40 में 6 सीटें आरक्षित है, जिसमें गया जिला भी एक आरक्षित लोकसभा है ना सीट हो जाता है। यहां पर इसी गया जिला में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज्यादा है, और अनुसूचित जाति प्रतिशत की भी आबादी सबसे ज्यादा है। कहां पे? गया में सबसे ज्यादा है। ठंडी गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है यहीं पर, है ना। और यही गया जिला में आप देखते होंगे, कभी कभी पूछता है कि गया जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहां पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं, है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं हम लोग, है ना। बांगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ करंट की बातें हम लोग कर लेते हैं। 2026 में अगर आपका एग्जाम होता है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछे, ठीक है। जैसे में पूछा जा सकता है ना, कि 300 साल पुरानी, कितना? 300 साल पुरानी, याद रखिएगा, है ना। 300 साल पुरानी स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। स्टोन आर्ट को, है ना, स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। जीआई टैग प्रदान कर दिया है। पूछा जा सकता है कि स्टोन आर्ट का संबंध बिहार के किस जिला से है, तो यह क्या होगा? गया जी हो जाएगा, है ना। गया जी हो जाएगा ना, याद रखिएगा। अब एक देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, गया जिला में एक गांव है जिसका नाम है पटवा टोली गांव, है ना। नाम याद रखिएगा, पटवा टोली गांव, बड़ा सुंदर नाम है ना। इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इससे लिखते हैं, है ना। पटवा टोली गांव है। पटवा टोली गांव की विशेषता क्या है भाई, है ना। पटवा टोली गांव की विशेषता क्या है, यही प्रश्न पूछ देगा, है ना। पटवा टोली गांव यानी कि आईआईटी फैक्ट्री इसी गांव को दिया गया। आईआईटी फैक्ट्री इसी को कहा गया, आईआईटी फैक्ट्री कहा गया, है ना। आईआईटी फैक्ट्री इसी गांव का नाम रखा गया है, किसको? गया का एक पटवा टोली गांव है ना। पटवा टोली गांव है। इसी बिहार के गया जिले में रबर डैम है ना, रबर डैम। और रबर डैम की स्थापना पूछा जा सकता है किस नदी पर बना, तो फल्गु नदी के तट पर बनाया गया। फल्गु नदी, है ना, यह फल्गु नदी जिसको हम लोग निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, और इसी निरंजना नदी के तट पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि फल्गु नदी किस नदी के किनारे, गया जी किस नदी के किनारे है, तो यह फल्गु नदी का तट हो जाता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपसे पूछिए, है ना, बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किया गया। कहां पे? बोध गया में, है ना। बोध गया में, है ना, गया जी में जाएगा तो एक बोध गया मिलेगा, जगह है ना। बोध गया में 2 चीजों का स्थापना किया गया है। अभी करंट से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, पूछ दे, है ना। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया, है ना, बोध गया में किया गया। दूसरा है रीजनल सांस्कृतिक सेंटर की स्थापना किया गया। रीजनल, है ना, रीजनल, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनल साइंस, है ना, रीजनल साइंस, ठीक है। रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना किया गया। कहां पर भाई? तो ये किया गया बोध गया में किया गया है, ठीक है, बोध गया में किया गया। अब एक और भी पॉइंट है, अगर देखिएगा तो गया जी में सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क, है ना, सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क की स्थापना कहां पे? गया जी के डोभी में हुआ है। गया जी के डोभी में, है ना। ये भी देखिए गया जी के डोभी में, है ना। डोभी में क्या हुआ? गया जी में एक क्षेत्र है डोभी, और यहीं पे सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क की स्थापना किया गया। सबसे बड़ा, है ना, औद्योगिक पार्क की स्थापना किया गया, है ना, यहीं पर किया गया, ठीक है। मुझे लगता है कि भूलिएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा कौन सा क्षेत्र है? गया जी। पूछा जा सकता है कि गया से सीमा साझा करने वाले बिहार के कौन कौन जिले हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये है आपका औरंगाबाद जिला,
है ना, कौन सा है? औरंगाबाद जिला। आप देख रहे हैं ना, ये है औरंगाबाद और ये है अरवल, ये है जहानाबाद, है ना, ये है नालंदा और ये है नवादा, है ना, और दक्षिण से आपको झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इतना कंप्लीट करिएगा, मजा आएगा। अब यहां पर देखिए, कहता है कि जिले का निर्माण कब हुआ? तो जिले का निर्माण कब हुआ? 1865 में। 1865 में यह गया जिला अस्तित्व में आया। कब? 1865 में। अगर इसका कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 4976 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 40 है, जिसमें 6 आरक्षित सीटें हैं। और लेकिन बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38 है। और नया जिला आप देख लीजिए, यही नया जिला है ना, अरवल जिला नया जिला हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा में कुल सीटों की संख्या गया जी में कितना है? 10 हो जाएगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी फैक्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, प्रसिद्ध स्थान गया जी में कौन सा? बौद्ध गया। अब यहां पर देखिए, गया सर्वाधिक तापमान वाला जिला है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर गर्मी के समय में, एक बार क्या हुआ कि मेरा बीपीएससी का एग्जाम पड़ गया था दिसंबर में ही, है ना, सिविल सर्विस का एग्जाम था दिसंबर में, और हम लोग अपने दोस्तों के साथ गए थे। ओ माय गॉड, हड्डी तोड़, जो हड्डी में जो ठंडा लगता है ना, वही वाला ठंडा लग रहा था, गजब का ठंडा लग रहा था। जो लोग गया जिला दिसंबर जनवरी में गए होंगे उनको ये बात अच्छी तरह से पता होगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि गया में सबसे ज्यादा ठंडी और सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ता है। यानी कि गया सर्वाधिक तापमान वाला जिला है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर, तापमान सबसे ज्यादा। वर्तमान में यह मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूछा जा सकता है ना, गया जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। गया का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में रामायण और महाभारत में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र का गया नाम इस क्षेत्र में निवास करने वाले असुर गयासुर के नाम पर पड़ा, है ना। असुर, बताइए, दुनिया में जितने भी, है ना, भारत को छोड़िए, वो बहुत परंपरा है, जाति व्यवस्था इस तरह से शुमार कर दिया गया, है ना। जैसे पेट में अगर बच्चा कोई पल रहा हो, है ना, तो जन्म घुट्टी की तरह, है ना, धर्म का पाठ पढ़ा करके उसके बच्चे के अंदर में, उसके बच्चे के ब्लड में, है ना, डोनेट किया जाता है ना। बच्चा जैसे ही बाहर आएगा ना, धर्म का डर उस बच्चे के साथ जवान होता चला जाता है, बड़ा होते चला जाता है, और एक दिन वो बच्चा, है ना, एक पक्षी हो जाता है। इसलिए कभी कभी किसी ने कहा है कि जब बच्चा पैदा घर में हो ना, तो उस बच्चे को हर जाति में, हर धर्म के लोगों के दरवाजे पर 2-4 दिन के लिए उसको दान में दे दो भाई, छोड़ के आना, है ना। वो बच्चे के अंदर जो है ना ईर्ष्या होगा, न किसी धर्म के प्रति कट्टरपन आएगी, सभी के प्रति प्रेम मोहब्बत जगेगा, सभी धर्मों के प्रति, है ना, उसका नजरिया बदल जाएगा। वो कट्टरता नहीं होगा, कभी वो तनाव पैदा करने का काम नहीं करेगा। बहुत ऐसी बातें हैं। खैर छोड़िए, आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, वो ज्ञान की बातें हैं, और हम लोग यहाँ पे ज्ञान की बातें तो कर नहीं रहे हैं, कंपटीशन को फाइट करना है ना। महात्मा गांधी जी कहते हैं, ठीक है, कि भारत में साक्षरता, है ना, यानी कि सिर्फ अक्षरों को पढ़ना लिखना लोग जानता है ना, यहाँ ज्ञान से मतलब नहीं होता, है ना, बौद्धिकता से मतलब नहीं है। बहुत ऐसी बातें हैं, महात्मा गांधी को पढ़िएगा तो लगेगा, है ना। लेकिन बाद में वो कहते भी हैं, ठीक है, कि हमारे किसी ने पूछा कि भारत के लोगों को कहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो कहते हैं कि 4वीं पास अगर पढ़ लेता है तो उसका काम चल जाएगा। चलो भाई, सही है। चलिए, प्राचीन इतिहास में क्या है इसकी भूमिका, तो महाजनपद काल में देखेंगे। गया क्षेत्र प्राचीन समय में मगध महाजनपद का हिस्सा था। किसका हिस्सा, है ना, तो हिस्सा किसका था? मगध महाजनपद का हिस्सा था। और आप जानते होंगे हमारे भारत में 16 महाजनपदों की चर्चा थी, 16 महाजनपदों की चर्चा, है ना। और बौद्ध धर्म से संबंधित एक निकाय था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का चर्चा है, और अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, जो बार बार आपकी एग्जाम में पूछता है ना। जिसमें बिहार में 3 महाजनपद चर्चा में है, 3 महाजनपद, और तीनों महाजनपद से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। महाजनपद हमने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास, है ना, मध्यकालीन इतिहास यानी कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने गया पर आक्रमण कर दिया।
इसके बाद यह क्षेत्र शेरशाह सूरी और मुगल शासकों के अधीन रहा। कौन? गया, जो नाम बदल करके अलग रख दिया, गया जी रख दिया गया है। अंग्रेजी शासन में देखिए 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद यह क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। और 1765 में यह स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इसके पहले यह बिहार व रामगढ़ संयुक्त क्षेत्र का हिस्सा था। बिहार व रामगढ़ संयुक्त क्षेत्र का यह हिस्सा था, है ना। कालांतर में गया जिले में औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद 3 नए जिले बने। कौन सा? 3 नया जिला का चर्चा यहाँ पे कर रहा है कि 3 नया जिला बना। अब यहाँ पे 2011 जनगणना की कुछ बातें, कुछ झलके हम लोग देखेंगे। जनसंख्या की 2011, है ना। गया जिला की कुल आबादी कितना है? कुल आबादी देखिए 43 लाख, है ना, 91,410 यहाँ की आबादी है, जिसमें पुरुषों की आबादी कितना है? 22,66,566 और महिलाओं की आबादी 21,24,000 और 52 ही है। लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 937 है। महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब आप समझ रहे होंगे 1000, है ना, 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी आबादी है, इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। और यहाँ गया जी में लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात 960 हो जाता है। साक्षरता दर अगर पूछता है कि साक्षरता दर कितना है, तो साक्षरता दर 63.37% हो जाएगा। कितना? 63, है ना, 63.37% है। और पुरुष साक्षरता अगर पूछे तो पुरुष साक्षरता यहाँ पर देख लीजिए 73.31%। और महिला साक्षरता वो तो हमेशा कम रहा है, कितना? 53.34%। ठीक है। यहाँ पे प्रमुख नदियां, निरंजना जिसको लीलाजन भी कहते हैं, है ना, मोहना और फल्गु नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हो जाती है ना। निरंजना, मोहना, फल्गु नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां। और यहाँ पे अनुमंडल कितना है? 4 अनुमंडल है। कौन कौन? गया सदर, एक का नाम है टेकारी, शेरघाटी और निमचक बथनी नाम है इसका। किसका? अनुमंडल। कितना है? 4 अनुमंडल है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे पर्यटन और धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल क्या? फल्गु नदी तट, सीता कुंड, है ना, अक्षय वट, मंगला गौरी, रामशिला पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी। कभी कभी पूछता है कहां पर स्थित है यह, तो गया जी में है। कहां पे? गया जी में, है ना। बौद्ध धर्म का स्थल देखिए 80 फुट की बुद्ध की प्रतिमा है। 80 फुट की बुद्ध की प्रतिमा कहाँ? गया जी में है। अनिमेष लोचन चैत्य भी है, कहाँ पर है? तो यह चैत्य आपको गया जी में है। विष्णुपद मंदिर जो कई बार आपके बीपीएससी की एग्जाम में पूछा है कि बिहार के किस जिले में है, तो यहीं गया जी जिले में हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गया जी में होगा। इसी महाबोधि वृक्ष को 2002 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वन्यजीव अभ्यारण्य देखिए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर पूछता कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो गया जी में हो जाएगा। प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में देखेंगे तो मगध विश्वविद्यालय है ना। मगध विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत जगह है यार। ठीक है। दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय भी यहीं है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भी यहीं पर है। अब देखिए परिवहन के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर देखें, है ना, तो परिवहन में क्या? बोध गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों के साथ साथ थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, श्रीलंका और जापान से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल साइट है यह, है ना, इंटरनेशनल साइट हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जो गया जी जिला है जिसके बारे में हम लोगों ने दर्शन किया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मुजफ्फरपुर के बारे में हम लोग बात करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।